नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है हर सुबह की तरह। आज की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आइए। भारतीय जीवन बीमा निगम 15 अप्रैल 2026 को सुपर सेल्स साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिससे विशेष रूप से एलआईसी एजेंट और मध्यस्थों के लिए डिजाइन किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग समुद्री निगरानी जहाज आईएनएस ध्रुव है। इसे VC-11184 नाम से जाना जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अप्रैल 2026 को कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित श्री क्षेत्र आदि चुचनगिरी महासंस्थान में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया है। कर्नाटक में किया है, हाल ही में ये किया है। भारत के ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने साइप्रस में आयोजित फिडे विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिलायंस जियो के साथ मिलकर विशेष रूप से जियो फोन प्राइमा 4G डिवाइस के जरिए फीचर फोन बैंकिंग की सेवा की शुरुआत हाल ही में कर दी है। मार्च 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने जीता है। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2026 में लगातार शानदार जिताऊ पारियां खेलने और भारत को खिताब दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और यह सम्मान प्राप्त किया है। भारत सरकार ने हाल ही में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और पूंजी प्रवाह बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ के स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.1 अधिसूचित किया है। कितना? 10,000 का किया है स्टार्टअप, ठीक है ना। वाणिज्य मंत्रालय ने ये किया है। आगामी आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी इंग्लैंड और वेल्स करने वाले हैं, ठीक है। और 12 जून से शुरू होकर 5 जुलाई 2026 तक ये चलेगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुपर सेल्स साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। देखिए भी, हाल ही में रिसेंटली सुपर सेल्स साथी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये क्या होगा इसके अंदर कि इसमें क्या होगा, एजेंट और कस्टमर्स के बीच रिलेशन बिल्ड किया जाएगा और कस्टमर्स को आसानी होगी और एजेंट को भी कोई भी पॉलिसी सेल करने के लिए आसानी रहने वाली है। इस वजह से ये, ठीक है ना, इससे ऑनलाइन तौर पर निगरानी भी की जा सकेगी। ऑनलाइन तौर पर निगरानी होगी। आपको पता है कि आपकी मैच्योरिटी डेट कब होती है, ठीक है। आपको बहुत सारी जानकारियों के लिए ये सहायता देगा और दोनों के बीच ये सामंजस्य बनाने का भी कार्य करेगा, जिससे एजेंट झूठ नहीं बोल पाएंगे और कस्टमर को इसके साथ भी फ्रॉड नहीं होगा। ये लॉन्च किया है एलआईसी ने। ये लॉन्च किसने किया है? एलआईसी ने। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। एलआईसी ने ये लॉन्च किया है। एलआईसी एक इंश्योरेंस कंपनी है। एलआईसी क्या है? एक इंश्योरेंस कंपनी है और इंश्योरेंस कंपनियों को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? तो वो करता है IRDA। रेगुलेट करने का काम कौन करता है? IRDA करता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और आपसे पूछा जाए कि मोबाइल ऐप साथी किसने लॉन्च किया है, तो वो एलआईसी ने किया है, ठीक है। किसके बेटरमेंट के लिए किया? एजेंट और कस्टमर के रिलेशन को बिल्ड करने के लिए ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइए। हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज कौन सा है, ठीक है। हाल ही में एक जहाज बनाया गया है, इसको नाम दिया गया है INS ध्रुव, ठीक है। ये पहला विशेष परमाणु मिसाइल है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा? ये क्या कार्य करेगा? ये बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बनाएगा। बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बनाएगा, ठीक है। और भारत का ये पहला है। ये क्या बच्चों? भारत का ये पहला है। और ये बनाने के बाद भारत, रूस, USA और जापान की लिस्ट में शामिल हो गया है। इन देशों के साथ भारत का नाम अब लिस्ट में शामिल हो गया है। बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए एक INS ध्रुव बनाया गया है। क्या बनाया गया है? INS ध्रुव बनाया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग समुद्री निगरानी जहाज, ठीक है, कौन सा है? INS ध्रुव है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है, ठीक है। ये जो गुरु मंदिर है, श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर
ठीक है ना। श्री गुरु वैरवक्य मंदिर की जो शुरुआत हुई है, ठीक है, जो उद्घाटन किया है या बनवाया, ये बनवाया है श्री संत शिव कुमार का ये मंदिर है। इसका नाम क्या है? वैरवक्य मंदिर है। और कहाँ उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है? तो इसका उद्घाटन किया बच्चों कर्नाटक के अंदर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। कहाँ इस मंदिर का उद्घाटन किया? पता, एक मंदिर बनाया है किनका? श्री संत शिव कुमार जी का मंदिर बनाया गया है, ठीक है। और कहाँ पे बनाया गया? कर्नाटक में बनाया गया है। किसने उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन हाल ही में किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अब कर्नाटक के कुछ स्टैटिक पॉइंट को जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जिसको सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। यहाँ के अभी सीएम जो है सिद्धारमैया जी हैं, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है थावर चंद गहलोत जी। ये बात ध्यान रखना। और इस सीट की इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ से याद रखनी है। यहाँ पे बांध कौन कौन से? अलमाटी बांध है जो कृष्णा नदी पर है, ठीक है, बांध जरूर याद रखना। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा अलमाटी बांध किस पे है? कृष्णा नदी पे। और कृष्णराज बांध कहाँ पे? कावेरी नदी पर। भारत में मक्का का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा करता है? कर्नाटक करता है। खेतीबाड़ी के बारे में हमें ध्यान रखना है। नारियल के उत्पन्न भारत का कर्नाटक का शीर्ष स्थान है, टॉप पे नहीं है। टॉप पे कौन सा राज्य है? टॉप पे है, 1 नंबर पे आता है केरलम। पहले स्थान पर नारियल उत्पादन में पहले स्थान पर कौन आता है? केरलम आता है। उसके बाद कौन आता है? फिर कर्नाटक आता है। टॉप सीट्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। बादामी गुफा मंदिर यहीं पे मौजूद है। भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटका राज्य में ही हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा बच्चों, ठीक है। आइए, हाल ही में साइप्रस में आयोजित फिडे विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? ठीक है ना। तो फिडे शतरंज का एक गेम होता है, शतरंज एक गेम होता है, उसका मास्टर हुआ है अभी, ठीक। ग्रैंड मास्टर्स खेला गया है। जैसे कि क्रिकेट में वर्ल्ड कप की बात करते हो, ऐसे ही शतरंज में ग्रैंड मास्टर होता है। ऐसे ही शतरंज में क्या होता है? ग्रैंड मास्टर। तो ये जीता किसने? तो ये जीता है आर वैशाली ने। ये किसने जीता है? आर वैशाली ने ये जीता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना, ठीक है। फिडे वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये वैशाली ने जीता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। साइप्रस में आयोजित फिडे वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट वुमेन का खिताब भारत की ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने ये जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने जियो फोन डिवाइस के जरिए फीचर फोन बैंकिंग सेवा शुरू की है? जियो फोन की बात करें तो कीपैड जियो फोन कौन सा? कीपैड फोन की बात कर रहे हैं, जो कि कौन सा है? 4G का। उससे नेट बैंकिंग या बैंकिंग का कार्य किए जाएंगे। तो किस बैंकिंग के साथ किए जाएंगे? तो वो किए जाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। वो किसके साथ किए जाएंगे? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किए जाएंगे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो जियो फोन ने किसके साथ किया? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ये संबंध किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। बैंक ऑफ बड़ौदा ने फीचर फोन इस्तेमाल करने वालों तक मोबाइल बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए रिलायंस जियो के साथ साझेदारी की है। इस पहल के तहत वॉव वर्ल्ड लाइट ऐप पेश किया गया है, जो जियो फोन डिवाइस पर उपलब्ध होगा। इससे लाखों यूजर्स बिना स्मार्टफोन के भी जरूरी बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले पाएंगे। हाल ही में 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसे मिला है? आईसीसी 2026 मंथ, ठीक है। तो ये हाल ही में सम्मानित किया गया है संजू सैमसन को, ठीक है। ये मेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। संजू सैमसन को मेंस में किया गया है। और महिलाओं की बात की जाए तो अमेलिया केर को किया गया। तो संजू सैमसन को इन्होंने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में, ठीक है, वर्चुअल क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल में हाफ सेंचुरी लगाई थी और मैच जिताऊ पारियां इन्होंने खेली थी। किसने? संजू सैमसन ने। ये कहाँ से आते हैं? तो इंडियन प्लेयर हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। और आईसीसी 2026 का वर्ल्ड कप जिताने में बहुत बड़ा इनका रोल अदा होता है संजू सैमसन का। ये तो कि अपन ने मेंस की बात। अगर वुमेन्स की पूछ लिया जाए तो अमेलिया केर ने जीता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? संजू सैमसन ने भी जीता है। ये तो मेंस की बात हो गई है और ये बात किसकी हो गई? वुमेन्स की। तो हम दोनों ही आंसर यहाँ से कर देंगे कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब 2026 का अमेलिया केर और संजू सैमसन दोनों ने ही जीता है। ये बात यहाँ से ध्यान में आप रखिएगा। आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च अमेलिया है, ठीक है ना। और मेंस वुमेन्स की बात की वुमेन और मेंस की बात की जाए तो संजू सैमसन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए के स्टार्ट इंडिया फंड 2.0 को अधिसूचित किया है? ठीक है, स्टार्टअप
स्टार्टअप इंडिया 2.2 ये वाणिज्य मंत्रालय ने किया है, वाणिज्य मंत्रालय ने किया है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। वाणिज्य मंत्रालय ने किया, क्यों? क्योंकि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए, स्टार्टअप को सहायता देने के लिए, ये बात ध्यान रखना। भारत में कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई भी व्यापार जब स्टार्ट करता है, ये बात इंपॉर्टेंट बात ये है, कोई भी व्यापार जब स्टार्ट करता है तो गवर्नमेंट कितनी हेल्प करेगी, तो वो हेल्प करने वाली है 10,000 करोड़ रुपए की। कितने की? एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं, पूरे मंत्रालय के द्वारा जितने भी स्टार्टअप्स ओपन किए जाएंगे उन सबको, सभी को टोटल करके 10,000 करोड़ की हेल्प की जाएगी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आगामी आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2026 में आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप होने वाला, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। कौन सा वर्ल्ड कप होने वाला है? तो वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला है। और 2026 का आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप किसने होस्ट किया था? तो आईसीसी की बात की जाए तो मेंस की बात की जाए तो ये किया था इंडिया और श्रीलंका ने, इंडिया एंड श्रीलंका ने किया था। और वुमेन्स को आईसीसी का जो T20 2026 जो वर्ल्ड कप होगा उसको कौन होस्ट करेगा? उसको करेगा वेल्स एंड इंग्लैंड। कौन होस्ट करने वाला है? वेल्स और इंग्लैंड करने वाले। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ये बात यहाँ से ध्यान रखना। और कब से कब तक होगा ये? 12 जून से 5 जुलाई के मध्य होगा और 10वें संस्करण की शुरुआत है। 12 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। ऐसे करके हमने आज के फैक्चुअल जानकारी, आज की चीज़ों पर चर्चा की। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर किया करो, और आपको ये सारी जानकारी यहाँ से याद भी रखनी है। और वीडियो को शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।